गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अर्जुन प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने कुछ ट्रिक्स के बारे में जाना था, राइट। आज हम फिर से कुछ अमेजिंग ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। हमारा हेडिंग है सम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सम ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर गेटिंग डबल, ठीक है, डिनोमिनेटर गेटिंग डबल। न्यूमरेटर पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर पता है क्या होता है, ठीक है। मान लो ये कोई नंबर है अगर 2/9, ठीक है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारा नीचे वाला वो एक छोटे नंबर से स्टार्ट होगा और वो डबल होते रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64, ठीक है, 1/64 प्लस 1/128 प्लस 1/256। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सब डबल हो रहा है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने के लिए छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। देखो ये जो नंबर है इसमें एलसीएम क्या आएगा, इसमें ऑब्वियस बात है एलसीएम 8 आएगा, है ना। इसका एलसीएम 8 आएगा। अगर सब डबल हो रहा है तो हाईएस्ट वाला ही एलसीएम होगा ना। अगर डिनोमिनेटर डबल हो रहा है तो हाईएस्ट वाला ही एलसीएम होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसमें से एक कम 7/8, ठीक है, बस इतना ही करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। डिनोमिनेटर जो है वो डबल हो रहा है, तो जो हाईएस्ट वाला होगा वो नीचे आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। और नीचे वाले में से बस -1 कर दो, दैट इज 31 यहाँ आ जाएगा। 32 - 1 31, और यहाँ पे 8 - 1 7। तो ये हमारा आंसर हो गया इन दोनों का। सिमिलरली ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 256 है, तो 256 यहाँ नीचे लिख लो और इसमें से एक कम, ठीक है, 255 ऊपर लिख लो। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये 1 मिनट का सवाल है, अगर सॉल्व करने जाओ एलसीएम लिख कर फिर सबको फिर मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखने जाओ तो लगभग 1 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अगर बड़ा हुआ तो, ठीक है। अगर बड़ा हुआ तो ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है। और भी रह सकता है इसके आगे, इसका डबल फिर और डबल, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट होगा जो लास्ट में होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और उससे एक कम न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सम सीख के मजा आया तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे कि मतलब कि जैसे जो भी नंबर 100 के आसपास होगा, ठीक है,
जो भी नंबर 100 के आसपास होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे ले लो 99 इंटू 98 ऐसे, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लो यहाँ पे, ठीक है, पहले हेडिंग डाल लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर नियर 100, दैट इज नियर 100, ठीक है, जो कि 100 के आसपास होगा। तो 98 और 99 दोनों ही 100 के आसपास है, ठीक है। जो हमने अभी नंबर दिया था 98 और 99 दोनों ही 100 के आसपास है। तो यहाँ पे लिख लो 98 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 99 लिख लो, ठीक है, ऐसे। अब ट्रेडिशनल मेथड करने से बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसे एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है ना, 100 से 2 कम है 98, और 99 क्या है, 100 से 1 कम है, ठीक है, 100 से सिर्फ 1 कम है। तो या तो 98 में से 1 माइनस करो, ठीक है, ये बॉक्स बना लो और इसको भी बॉक्स बना लो, ठीक है। 98 में से 1 माइनस करो डायगनली, या फिर 99 में से 2 माइनस करो, ठीक है, या तो ये इससे माइनस करो या तो ये इससे माइनस करो, ठीक है। दोनों को ही माइनस करने पे हमें 97 मिलेगा, है ना, दोनों को ही माइनस करने पे हमें 97 मिलेगा। या तो 99 माइनस 2 97 होता है, और 98 माइनस 1 भी 97 होता है, और जितना का गैप था उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएगा, और ये हमारा हो गया आंसर। कितना सेकंड लगा होगा बच्चों, सभी को पूछ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कितना सेकंड्स लगा होगा ये करने में, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहले वाले नंबर देखो कि 100 से कितना कम है, यहाँ पे 98 है तो 2 कम है, 99 1 कम है, तो 98 से 1 माइनस करो या 99 से 2, मतलब डायगनली माइनस करना है, ठीक है। जो भी आएगा वो लिखो, और जितना का गैप है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ पे आ गया। एक और एग्जांपल देते समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ले लो 95 और यहाँ पे ले लो 97, ठीक है, ऐसे 95 और 97। 95 कितना कम है, 5 कम है ना, और 97 कितना कम है, 3 कम है ना। तो अब 97 से 5 माइनस करो या 95 से 3 माइनस करो, इक्वली आएगा, ठीक है। 97 से 5 करो तो 92 आता है, और 95 से भी 3 करो 92 ही आएगा माइनस करने पे, ठीक है। और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15, तो 9215 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। कितना समय लगा हुआ करने में, मैक्स टू मैक्स 6 सेकेंड है ना, मैक्सिमम 6 सेकेंड लगा हुआ करने में। अगर आपको ये गैप पता हो कितने का, अगर ये सब आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन अगर ये सब आप माइंड में कर सको तो, है ना। बोलो मजा आया, कुछ नया सीखा है ना। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन नंबर नियर 100। और देखो ये जो 90 99 95 97 है, ये जो है ये 100 से कम है, ये 100 से कम है, ठीक है। तो अभी हम 100 से ज्यादा वाले नंबर का देखेंगे, 100 से ज्यादा वाले नंबर का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 है ना, तो 100 एंड कितना ले लो, यहाँ पे 106 ले लो, और यहाँ पे 103 ले लो, ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो, और ये भी चेक करना कि ना बीच में 0 है, ठीक है, बीच में मिडल में 0 रहेगा। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 6 कितना होता है, 18 होता है ना। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 3 होता है, और 1 इंटू 6 यहाँ पे 6 होता है। इन दोनों को प्लस कर दो, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 09 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 10918 हमारा आंसर हो गया, 10918 हमारा आंसर हो गया, है ना। अब एक और नंबर लेते हैं, वैसे एग्जाम्पल से 112 112 एंड 107, ठीक है, 112 एंड 107। तो देखो ये कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है ना, और ये कितना ज्यादा है, ये
7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, और 12 प्लस 7, ये जो नंबर है इसको ऐड हो जाएगा, ये 12 प्लस 7 कितना होता है, 19 होता है। तो 1 और 9, 1 1 9 1 4 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। देखो यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है, यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, ठीक है। इन दोनों को समाप्त करके बीच में लिखना होगा। पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 7 14, ठीक है। फिर कितना ज्यादा होता है, ये 12 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है, तो 12 प्लस 7 कितना होता है, 19 होता है, तो 19 बीच में आ जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करेंगे जब दोनों नंबर के मिड में जीरो होगा, ठीक है, जब दोनों नंबर के मिड में जीरो होगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया, मजा आया, मजा आया तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यू टॉपिक, थोड़ा नया कुछ देखते हैं, ठीक है। देखते हैं न्यू टॉपिक क्या है हमारा न्यू टॉपिक अभी है फैक्टोरियल के ऊपर, ठीक है। फैक्टोरियल आप लोग को आई गेस परमुटेशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको वो चैप्टर, वो टॉपिक देखने को मिलेगा जहाँ पे हम फैक्टोरियल का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो लिख लो, हेडिंग डाल लो यहाँ पे फैक्टोरियल का, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो फैक्टोरियल का, ठीक है। और इसका साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका साइन कुछ उल्टा आई जैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, फैक्टोरियल का साइन, ठीक है। अब देखो पहले तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लो, ठीक है। देखो फैक्टोरियल का मतलब, पहले मतलब समझो, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, फ्लैशबैक में जाना, मतलब फ्लैशबैक मतलब पास्ट में, ठीक है। फ्लैशबैक मतलब लिखो यहाँ पे, लिखो पास्ट, ठीक है, गोइंग बैक इन पास्ट, गोइंग बैक इन पास्ट। कुछ लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब जो अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में दुखी होते हैं और फिर पास्ट में चले जाते हैं, आई मीन पास्ट में जाके दुखी हो जाते हैं पास्ट के बारे में सोच के। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे पास्ट में जाएंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मान लो मैंने कहा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3, ये फैक्टोरियल मतलब क्या है, ये पास्ट में जा रहा है अपना, ठीक है। तो 3 क्या है, पास्ट में जाएगा, 3 के पहले क्या आता है 2, उसके पहले 1, 1 लिखो या ना लिखो सेम मतलब रहने वाला है, ठीक है। तो और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, गोइंग बैक इन पास्ट मतलब पीछे जा रहा है ये, ठीक है, ये पीछे जा रहा है ना, 3 2 1, तो 3 इंटू 2 6 होता है और 6 इंटू 1 6 होता है, तो यहाँ पे 6 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इसका मीनिंग लिख लो पहले तो, ठीक है। अभी मैं सभी का वैल्यू आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में आएगा और एग्जाम में ही वो सब पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो। अच्छा हाँ, एक और बात, 1 फैक्टोरियल 0 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल जो है, सॉरी हाँ, नहीं 1 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिख लो पहले तो 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 होता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल अभी हमने देखा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 होता है। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है। 4 is 6, sorry not 6, 4 is 12 and 12 to the 24, 24 into 1 24। अच्छा 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा तब,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, ये इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। इसे हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसका वैल्यू है, 5 से यहां तक ही आना है हमें, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, और 5 इंटू 24 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 4 जा 20 होता है, 5 2 जा 10, 11 12 120 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 120। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं यहाँ पे हम, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 720, ठीक है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हमारा 720 होता है, मतलब 5 फैक्टोरियल 120 और इंटू 6 720 आ गया। यहाँ पे देख लो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तो कितना होता है 04, ठीक है, 5040 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है, 5040 इसका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल का। ठीक है, एक और लिख लो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल भी लिख लो, ठीक है, 8 फैक्टोरियल भी लिख लो, बहुत कम चांसेस का आने का, लेकिन फिर भी, ठीक है। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो 40320 8 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40320 8 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब गोइंग बैक इन पास्ट, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, तो 8 फैक्टोरियल तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे आप सब कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल के बारे में ही देखेंगे, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चंस आता है। ये सब मतलब कंपटीशन, ये तो स्कूल लेवल के लिए था, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है, ठीक है, लेकिन एसएससी जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अभी 7 फैक्टोरियल हमने देखा, ठीक है, क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे आएगा 5040, है ना, 5040। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है 7 डबल फैक्टोरियल, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो तब क्या करना होगा हमें, ऊपर में तो सेम रहेगा, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब डबल फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक नंबर अब स्किप करके हम लिखेंगे, ठीक है, एक एक नंबर हम स्किप करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अब जो जो सिमिलर है, जो जो सेम है, उसको हम कटिंग करते चलेंगे, मतलब कैंसिल करते चलेंगे, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 6 4 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा कितना होता है 24, और 24 इंटू 2 48, तो 48 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ में आया। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, डबल फैक्टोरियल में हम एक एक स्किप करके लिखेंगे, पहले तो ऊपर में तो सेम रहेगा, सब लाइन से 7 तक 1 तक होगा, नीचे वाले में एक एक गैप स्किप करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आता है 5 डबल फैक्टोरियल, अब ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी सेम होगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना,
और नीचे में क्या होगा, एक एक स्किप करके लिखेंगे हम। तो पहले तो 5 आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, जो जो सेम है कैंसिल कर दो। 5 5 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सभी को, है ना, समझ में आया सभी को। तो ये था फैक्टोरियल के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे टॉपिक लिख लो, ठीक है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन, ठीक है, कैलकुलेट एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड इन अ क्लॉक, ठीक है। इन अ क्लॉक, कैलकुलेट एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक, एक्सक्यूज मी, ठीक है। कैलकुलेट एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड इन अ क्लॉक। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए, ठीक है। एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सीमेट एंड कैट, उसमें भी क्लॉक नाम का एक चैप्टर है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स बोल के, तो वहां से भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी शायद ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक तरफ से। तो मान लो जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाया था, तो वहां से लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। मान लो अगर घड़ी में 3 बज रहा हो, ठीक है, 3 बज रहा होगा घड़ी में, तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड है। मतलब 3 बज रहा हो, मतलब कुछ ऐसा बजेगा ना, कुछ ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे 12 है और 3 लगभग लगभग आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना का बन रहा है, सभी को पता है ना, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब 3 बजेगा घड़ी में, ठीक है, जब घड़ी पे 3 बजेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये तो बड़ा सिंपल सा था, सभी को पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तो कोई भी लिख लेगा, है ना। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे अगर लिख लो 8, ठीक है, अब ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, ठीक है, जो हमारा ऐसा एक फॉर्मूला है, ठीक है, आवर हैंड जो है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, हाँ, माइनस मिनट हैंड जो है, हाँ, वो इंटू 11/2, मल्टीप्लाई 11/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 11/2। तो ये फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने का बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इसे सब नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवर हैंड मिनट हैंड का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। तो देखो यहाँ पे तो 0 है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें परफॉर्म नहीं करना है, इतना पार्ट, ठीक है, माइनस के बाद वाला पार्ट हमें परफॉर्म नहीं करना है। हम बस 8 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 डिग्री। तो जब घड़ी में 8 बजेगा, ठीक है, जब घड़ी में कुछ ऐसा करके होगा, तो ये 240 का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, 240 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब ले लो, हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, 8:20, ये वाला, ये आवर था, ये मिनट था, है ना, यहाँ पे ये आवर है और ये भी मिनट है, ठीक है, ये मिनट है। तो इसको कैसे करना होगा, इसे हम इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो 8 इंटू 30, ठीक है, माइनस मिनट है हमारा 20 है, इंटू 11/2, ऐसा, ठीक है। तो 2 1 2 होता है, 2 10 20 होता है। तो यहाँ पे आ गया
8 इंटू 30 240 माइनस 10 इंटू 11 110। ठीक, तो ये आ जाएगा 0, 4 माइनस 1 3 एंड 2 माइनस 1 1 130 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? मजा आया सभी को? कुछ नया सीखा आपने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरफ से। ठीक है, इसको प्रैक्टिस में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप खुद से भी कोई टाइम एज्यूम करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी सम्स मैंने अभी तक करवाया है डे 1 से लेकर, आई मीन मतलब जो हमारा नवरात्रि स्पेशल कैलकुलेशन ट्रिक था पार्ट 1, वहां से लेकर अभी तक हमने जो भी किया आप सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके। और अगर कभी भी आपको आवर हैंड और मिनट हैंड का एंगल निकालने बोला जाए, बिटवीन मतलब उन दोनों का बीच का एंगल, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना? ठीक है, क्लियर है? बोलो ठीक है। देखते हैं कुछ और टॉपिक अगर है तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, और तो कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, बस एक टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही फेमस टॉपिक है वो, बहुत ही फेमस समय और कितने बार बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग को तो सम याद नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग पहली बार भी इसे देखेंगे और बहुत लोग को ये सम फैमिलियर लगने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा होगा इसको। सम कुछ ऐसा है, 12 12 12 12 और ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसी का पार्ट है एक और, 12 प्लस 12, सॉरी ऐसा नहीं। ठीक है, एक मिनट, 12, ठीक है, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 रूट ओवर। ठीक है, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, एक और सम ले लो, मतलब इसी के पार्ट है। ठीक है, 12 माइनस रूट ओवर 12 माइनस रूट ओवर 12 माइनस रूट ओवर 12 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने में टाइम लगता तो है, इसे सॉल्व करने में टाइम लगता तो है, लेकिन आज हम बिना बिना पेन पेपर का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी ऐसा सम आए, रूट ओवर में कोई नंबर है और वो रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, कोई साइन नहीं है बीच में, प्लस माइनस कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सिंपली वही नंबर होगा जो क्वेश्चन में है, 12। इसका आंसर वही नंबर होगा जो क्वेश्चन में है, दैट इज 12। ठीक है, अब प्लस माइनस में क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसे आपको दो फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, दो फैक्टर में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आए। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन दोनों नंबर का गैप जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 12 कैसे आता है, या तो हम 1 इंटू 12 करते हैं। ठीक है, हम 6 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 करते हैं और 12 आता है, नहीं आता है। तो क्या 1 और 12 का बीच का गैप 1 है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6 और 2 के बीच का गैप 1 है, ये भी नहीं होगा। क्या 4 और 3 का गैप 1 है? 1 है, तो ये वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे इसका फैक्टर 4 इंटू 3। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में प्लस रहेगा, ठीक है, तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4। बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, और जब माइनस रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा वाला नंबर, दैट इज 3। मजा आया? कितना सेकंड लगा होगा अगर ये सम आपको आता होगा? ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको पता होगा तो कितना सेकंड लगेगा? ये तीनों क्वेश्चन मिला के आई थिंक 6 से 7 सेकंड लगेगा, है ना? 6 से 7 सेकंड लगेगा। और कभी भी बड़ा नंबर नहीं आता इसमें, हमेशा छोटा नंबर ही आता है, 30 मतलब
100 के अंदर अंदर 72 का भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 30 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसे सॉल्व करना होता है। जब अंदर में कोई नंबर कोई साइन नहीं हो, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, तो वही नंबर उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब प्लस होगा और जब माइनस होगा, तो पहले तो आपको ऐसा फैक्टर निकालना है कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर क्वेश्चन है वो आए, और दोनों का बीच का गैप, सबसे इंपॉर्टेंट, बीच का गैप 1 होना चाहिए। इसे आप सब नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं अपना एग्जाम्स के लिए वो नोट डाउन कर रही है। तो 4 और 3 इसका फैक्टर है जिसका बीच का गैप 1 है। तो जब प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, जब माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर इसका आंसर होगा। समझ में आया बोलो, और अगर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करो, है ना, है कि नहीं। तो आई होप आज का क्लास और ये सेशन सभी को पसंद आया होगा। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, लेकिन अभी के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अगर मेरे पास कुछ और रहा तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए आप ये सब प्रैक्टिस करें, है ना, ठीक है। और भी कुछ है तो मैं देखता हूँ और क्या क्या हो सकता है, तो वो सब फिर से कराऊंगा, ठीक है। और अगर आज का ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।